नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मासाइट 2.0 में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पीआईडी के बारे में, जिसको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज भी कहा जाता है। ये कंडीशन ज़्यादातर शादीशुदा महिलाओं को होती है, जिनमें पेड़ों पर दर्द खिंचाव की स्थिति इसमें देखने को आती है। हालांकि अनमेरिड लड़कियों में काफ़ी रेयर चांसेस होते हैं, काफ़ी कम चांसेस होते हैं इस बीमारी के होने के, लेकिन शादीशुदा महिलाओं में और जो महिलाएं सेक्सुअल एक्टिव रहती हैं, उनमें इसका खतरा ज़्यादा रहता है। वहीं कुछ इसके कारण भी होते हैं, उनको भी समझते हैं, जिनसे ये परेशानी खड़ी होती है। ये परेशानी सबसे ज़्यादा करने वाले जो रोगाणु होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं: बैक्टीरियल, फंगस और पैरासाइट। इन रोगाणुओं के कारण जब ये गर्भाशय में प्रवेश कर जाते हैं योनि द्वार से, तो जहाँ-जहाँ गर्भाशय के जिन अंगों में ये जाते हैं, उस अंग को इन्फेक्टिव करते हैं और उसकी वजह से पीआईडी की समस्या देखने को आती है। ये उन महिलाओं में ज़्यादा रहती है जिनका एबॉर्शन हो जाता है, जिनका जो डीएनसी करा चुकी होती हैं, जिनकी डिलीवरी हो चुकी होती है, या तो तुरंत बाद में हो जाती है या कुछ दिनों बाद में हो जाती है, क्योंकि उस समय पुअर हाइजीन रहता है, साफ सफाई मेंटेन नहीं रह पाती है। और जो यूट्रस होता है, वो अंदर से गंदगी को बाहर फेंकता है, थोड़ी सी ब्लीडिंग वगैरह की, थोड़ी सी वाइट डिस्चार्ज की समस्या रहती है, तो उसमें इस रोगाणु के पनपने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, उसकी वजह से कंडीशन देखने को आती है। या फिर वे महिलाएं जो गुप्तांगों की सफाई नहीं करती हैं डेली, या एक से अधिक पुरुषों के साथ में संभोग करती हैं, या फिर जिन महिलाओं के पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स के दौरान भी ये रोगाणु ज़्यादा पनपते हैं, तो पुअर हाइजीन की वजह से भी समस्या देखने को आती है। ये सभी स्थितियों में पीआईडी का जो रोगाणु होता है वो पनपता है और उससे पीआईडी की समस्या देखने को आती है। अगर इसके लक्षणों की बात की जाए, तो इसके लक्षणों में पेट का जो निचला हिस्सा होता है, जिसको लोअर एब्डोमेन पेल्विक कहा जाता है, उस हिस्से में दर्द रहता है, सूजन रहती है, खिंचाव रहता है, ये स्थिति रहती है। और पेशाब करने में जलन रहती है, पेशाब बार बार में आता है। वेजाइना से एबनॉर्मल डिस्चार्ज निकलता है, जो सफ़ेद पानी बोला जाता है, जो कि पीला भी रहता है, हरा भी रहता है, दुर्गंध युक्त रहता है, उसमें से बदबू आती है, यह स्थिति रहती है। और जो वेजाइना होती है, वेजाइना का द्वार होता है, जो वेजाइना का मुंह होता है, उस पर खुजली चलती है। तो ये सभी स्थिति देखने को आती हैं। और कुछ अदर लक्षण भी होते हैं, जैसे कि भूख का ना लगना, सिर में दर्द रहना, दिल का घबराना और बदन दर्द वगैरह, कमजोरी, खून की कमी, ये सभी स्थितियाँ इसमें देखने को आती हैं। और जो पीरियड्स रेगुलर रहते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, कभी कम पीरियड्स आ जाते हैं तो कभी ज़्यादा आते हैं, कभी मेले ज़्यादा आते हैं तो कभी मेले कम आते हैं। तो ये सभी स्थितियाँ पीआईडी के केसेस में देखने को आती हैं। अगर इसकी जांचों की बात की जाए, तो इसकी दो तरह की जांचें होती है, एक होता है फिजिकल एग्जामिनेशन और एक होता है लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, जो नर्स होती हैं, या फिर जो गायनिक डॉक्टर होते हैं, वो यूट्रस में वेजाइना से उंगलियां अंदर डालते हैं और उससे उसकी कंडीशन का पता लगाते हैं, कोई उसमें इरोशंस वगैरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं से कटाव छिलाव या फिर दर्द वगैरह, टेंडरनेस कितनी है। तो इन सभी स्थितियों का पता लगाने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। उसके बाद में लेबोरेटरी एग्जामिनेशन किया जाता है। लेबोरेटरी में कुछ खून की जांचें कराई जाती हैं और कुछ अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। जैसे खून की जांचों में सीबीसी, जो कि खून की कमी का पता लगाने के लिए, और डब्ल्यूबीसी कितनी बड़ी हुई है उस स्थिति के लिए कराई जाती है। ईएसआर कराया जाता है। एक वीडीआरएल इन्फेक्शन, जो कि एसटीडी के साथ जो यौन संचारित बैक्टीरिया होते हैं उसका पता लगाने के लिए, और एक एचआईवी टेस्ट कराया जाता है। तो ये सभी खून की जांचें इसमें इंपॉर्टेंट होती है कराने के लिए। और एक पेट का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, लोअर एब्डोमेन का, जिससे ये डिटेक्ट किया जा सके कि कहीं यूट्रस के अन्य पार्ट में कोई अन्य विकृति तो नहीं है, या फिर कोई जन्मजात विकृति तो नहीं है, या फिर रोग कितना आगे फैल चुका है। अगर अल्ट्रासाउंड पूरी तरह से नॉर्मल आता है, उसके यूट्रस के किसी भी हिस्से में कोई विकृति नहीं आती है, कोई अन्य पैथोलॉजी नहीं आती है, ओनली पीआईडी आता है, तो उस केसेस में कुछ दवाएं प्रेस्क्राइब कराई जाती हैं, जो कि इस बीमारी को जल्दी से जल्दी ठीक करती हैं। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए, इलाज की बात की जाए, तो इसके इलाज में एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन दी जाती हैं, और कुछ एंटी फंगल और एंटी पैरासाइट मेडिसिन होती हैं, जैसे कि टैबलेट सिप्लोक्स टीजेड टैबलेट, जो कि एक एक गोली सुबह शाम दी जाती है, और टैबलेट जीरो डॉल एसपी, जो कि एक एक गोली दिन में 3 बार दी जाती है। इसके साथ में मेट्रोजिल 400 mg की टैबलेट दिन में 3 बार दी जाती है। और एक किट आती है जोकॉन एएस, जिसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन, सैग्नेडाजोल और फ्लूकोनाजोल जैसी दवाइयाँ होती हैं, जो कि इन तीनों तरह के बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करती हैं। ये जो किट होती है स्टेट में खाई जाती है, पहले ही दिन इसकी खुराक को लेना पड़ता है। इसकी डोज का इस्तेमाल महिला में और पुरुष में
जो उसका पार्टनर होता है महिला का, उन दोनों को ही देना ज़्यादा ही अनिवार्य होता है, क्योंकि महिला के साथ में पुरुष को होने के भी चांसेस इस रोग के ज़्यादा होते हैं। तो दोनों में इन्फेक्शन की कमी को कम करने के लिए, दूर करने के लिए इस टैबलेट का स्टेट में इस्तेमाल कराना चाहिए। और जिन महिलाओं को सफ़ेद पानी की दिक्कत रहती है या फिर वाइट डिस्चार्ज में बदबू आती है, खुजली रहती है, तो उनको एंटीवॉश वॉश करने का शैम्पू टाइप का आता है, तो उससे वेजाइना की सफाई करनी चाहिए, योनि द्वार की सफाई करनी चाहिए अच्छे से पर डे। और कैप्सूल कैंडी फोर्स 200 mg एक कैप्सूल रोज उनको खिलाया जाता है, जिससे फंगल इन्फेक्शन दूर हो जाता है और जो डिस्चार्ज होता है वो भी ठीक हो जाता है। तो ये सभी ट्रीटमेंट, ये सभी दवाइयाँ पीआईडी के केसेस में प्रिस्क्राइब कराई जाती हैं दोस्तों। उम्मीद करूंगा आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।